दलितों के लिए जो आरक्षित पद है, उस आरक्षित पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है। दलितों के लिए आरक्षित संवैधानिक पद पर बैठते हैं। दलितों की जो बुनियादी मुद्दे हैं, बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने की सवाल है। खासकर बाल श्रमिक में आप सर्वे करेंगे तो ज्यादा दलित वर्ग के बच्चे आते हैं। राज्य सरकार दलित विरोधी सरकार है। परसों ही से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो बात की, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, झारखंड दलित समिट 26 सितंबर को पुराना विधानसभा हॉल में आयोजित की गई। दलित समिट पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर हर राज्यों में दलित समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि राज्यों के अंदर और पूरे देश के अंदर, खासकर 2014 के बाद, 2014 से पहले भी दलितों के ऊपर अत्याचार और शोषण बढ़ती थी। बाकी 14 के बाद तेजी हो गई है थोड़ी। जो भारत के संविधान में दलितों को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार में कटौती की जा रही है और संवैधानिक पदों पर दलितों के लिए जो आरक्षित पद है, उस आरक्षित पदों पर आरएसएस के लोगों को बैठाया जा रहा है, जो चिंताजनक विषय है। हम किसी संगठन के कौन बनेगा, ये दलित ही बनेगा। बाकी हम चाहते हैं कि अगर व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, अगर वह दलितों के लिए आरक्षित संवैधानिक पद पर बैठते हैं, दलितों की जो बुनियादी मुद्दे हैं इस देश के अंदर, पहला मुद्दा है रोजगार के सवाल। मैक्सिमम दलित भूमिहीन है, तो उनको सरकार जो मंदिर की जमीन, चर्च की जमीन, वक्फ बोर्ड की जमीन, जहां लाखों एकड़ के संख्या में ये धार्मिक जो संगठनें हैं, उनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, उस ज़मीन को लेकर दलितों के बीच वितरण किया जाए। उनके रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल, बाबा साहब बोलते थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष। तो जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तो हम राष्ट्र हासिल नहीं कर सकते। तो शिक्षा की जो स्थिति है, शिक्षा का जो निजी तंत्र द्वारा जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी महंगी हो चुकी है। शिक्षा का दोहरा चरित्र हो चुका है। सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो खत्म हो चुकी है, तो उसको सुदृढ़ करने की सवाल है दलित समिति में। बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करने की सवाल है। श्रम कानूनों में संशोधन कर बाल श्रमिकों, खासकर बाल श्रमिक में आप सर्वे करेंगे तो ज़्यादा दलित वर्ग के बच्चे आते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई हो। इन तमाम समस्याओं को लेकर हमने दलित समिट का आयोजन किया है। आप देखेंगे कि झारखंड राज्य में दलितों की आबादी 16% है। बाकी 16% हमारी आबादी अन्य वर्गों से, खासकर मुस्लिमों से हम जाते हैं, और दलित जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हैं। आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो अल्पसंख्यक आयोग बनाया, उसमें अल्पसंख्यक आयोग में बुद्धों की प्रतिनिधित्व नहीं मिली। केवल वाम संगठनों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाया कि बुद्धों का प्रतिनिधित्व मिले, जैन का प्रतिनिधित्व मिले। ये राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति है। अल्पसंख्यक आयोग में केवल एक वर्ग को ही प्राथमिकता देना, इसका मतलब है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण कर रही है, न्याय नहीं कर रही है। जो जस्टिफिकेशन न्याय का होना चाहिए दलितों के प्रति, नहीं।
दूसरा है कि ये राज्य सरकार दलित विरोधी सरकार है। दलित विरोधी सरकार इसलिए हम कहते हैं कि आप मीडिया के साथी हैं। राज्य सरकार को 4.5 वर्ष होने जा रहा है। 4.5 वर्षों में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं होना, ये दलितों के प्रति राज्य सरकार की उपेक्षा एवं उदासीनता का प्रतीक है। क्योंकि अगर कोई दलितों के ऊपर कोई शोषण होता है, कोई अत्याचार होता है, वो कर्मचारी कहाँ जाएगा? उसके लिए अनुसूचित जाति आयोग है, अभी तक गठन नहीं हो पाया। तो हम इन तमाम बुनियादी सवालात को लेकर सारे दलित संगठनों ने, खासकर भारतीय बुद्धि सोसाइटी महासंघ और दलित शोषण मुक्ति मंच द्वारा 26 सितंबर को दलित समिट का आयोजन किया गया है। उस आयोजन में हम अपनी भावी रणनीति की घोषणा करेंगे और हमारी भावी रणनीति के तहत भीम संदेश यात्रा निकालने का प्रोग्राम है और दलितों को संगठित कर 16% हम आने वाले 24 के चुनाव में हम वाम जनवादी विकल्प तैयार करेंगे। ये दलित समागम जो है किस किस राज्य से लोग आएंगे यहाँ? देखिए, पूरे ये झारखंड दलित समिट है। अच्छा। अभी नेशनल दलित समिट हैदराबाद में हुआ था, तो उसमें पूरे देश के प्रतिनिधि जुटे थे। ये राज्य का है तो राज्य के अंदर तमाम जिलाओं के दलित प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे, सोशल एक्टिविस्ट लेंगे। दलितों द्वारा संचालित जो सामाजिक संगठन है, जो गैर राजनीतिक संगठन है, उसके प्रतिनिधि भाग लेंगे और भाग लेकर हम एक अपना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी करेंगे कि हम 24 में क्या करेंगे। चलिए, कैमरा के लिए परिचय दे दीजिए पहले अपना। भंते जनेन्द्र तथागत, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बुद्धि सोसाइटी महासंघ एवं सम्मानित अध्यक्ष दलित शोषण मुक्ति